So dear students, we have this very typical kind of question. Okay, 2008 का AMU 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन है. मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले. An object is placed in front of a concave mirror of focal length 20 cm. फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर. लेफ्ट हैंड साइड में होगी तो -20 सेंटीमीटर हम पुट करेंगे वैल्यू. प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. वर्चुअल इमेज दे रखी है, इमेज बनी है वर्चुअल, यानी पोजीशन का अंदाजा आप लगा सकते हैं. विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एनलार्ज हो गई है क्योंकि जब वर्चुअल होगी तो एनलार्ज भी होगी. दो गुनी हो गई है वो अपनी लेंथ की, और इरेक्ट भी होगी, ये बात याद रखिएगा. फाइंड वेयर इट इज प्लेस्ड. तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया है वो लग रहा है. पहले इंप्रेशन में हमें ये लगता है कि ये न्यूमेरिकल है. इट इज नॉट द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. क्यों न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है? इसलिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसके अंदर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द इमेज नहीं दे रखा है. बात समझ में आई? आपको सिर्फ यहां पर कितना क्या दे रखा है? आपको यहां पर सिर्फ ये दे रखा है कि 2 गुनी हो गई तो मैग्निफिकेशन फैक्टर दे रखा है, और ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया है या इमेज कहां बन रही है ये आपको नहीं पता. आपको सिर्फ फोकल लेंथ पता है. तो आपके पास जो बेसिक नॉलेज होगी उसकी बुनियाद पर ये सॉल्व होगा. ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ध्यान से देखिए. सपोज दिस इज द मिरर. ओके, दिस इज कॉनकेव मिरर. ये मैंने इधर पॉलिश सरफेस बना दी. सपोज दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब फोकस की लेंथ कितनी है? फोकस इज 20 सेंटीमीटर. दैट मींस ये जो पॉइंट है उसकी यहां से दूरी मैं दूसरे पेन से बनाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. यानी यहां से लेकर यहां तक दिस इज पोल. ओके, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, एरो में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाऊं, वो है -20 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर टू यू? ओके. अब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाना है? ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए? ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा. ओके, मैं ब्लैक पेन से ऑब्जेक्ट बनाता हूं. ऑब्जेक्ट देखिए यहीं कहीं होगा. इसके इधर नहीं हो सकता, कभी भी फोकस पर भी नहीं होगा ऑब्जेक्ट. ठीक. अब आप जरा इसके ऑप्शन पढ़िए. ऑप्शन पढ़ते ही लग जाना चाहिए. देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन. इवन यू कैन नॉट परफॉर्म एनी कैलकुलेशन. आप कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते. देखिए 10 सेंटीमीटर, क्या ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर होगा? 10 सेंटीमीटर तो इधर आएगा भाई, इधर आएगा 10 सेंटीमीटर. तो क्या इधर होगा? नहीं. तो 10 आंसर नहीं है. 20 सेंटीमीटर दूर होगा तो 20 सेंटीमीटर और इधर आ जाएगा. तो क्या यहां पर होगा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे थोड़ी होगा कभी भी, तो ऑब्जेक्ट यहां भी नहीं होगा. -10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर इज ए सूटेबल आंसर. ठीक है, -10 सेंटीमीटर इज ए सूटेबल आंसर. जो ऑप्शंस हैं कभी कभी हम उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी सॉल्यूशन देख सकते हैं. सिर्फ यही एक सूटेबल आंसर है, इसके अलावा कोई सूटेबल आंसर है ही नहीं. सिर्फ इतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, यानी -10 सेंटीमीटर की दूरी पर जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा सिर्फ तभी वर्चुअल इमेज बना रहा है. इसमें बाकी सारे डिस्टेंसेस -20 सेंटीमीटर को भी चेक कर लें. -20 सेंटीमीटर का मतलब तो फोकस पर हो गया ऑब्जेक्ट. अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पर बनेगा इमेज. बात समझ में आई? और दूसरी बात, वर्चुअल भी नहीं होगा. यहां पर क्या है? वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर हम रखेंगे, और फोकल लेंथ से जो कम डिस्टेंस है वो ये एक 10 है, एक -10 है. क्योंकि फोकस नेगेटिव साइड में होता है इसलिए ये डिस्टेंस भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा. तो ऊपर वाला आंसर नहीं होगा, ए नहीं होगा, आंसर होगा सी. आई होप आप समझ रहे होंगे. ठीक. तो ये जो वर्चुअल नाम है ना, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था वर्चुअल इमेज, उस टाइम भी आपके समझ में आया होगा. इसके ऊपर आपने देखा कई क्वेश्चन आए हैं. 1-2 साल छोड़ के क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 साल छोड़ के क्वेश्चन आ जाता है. तो कंसेप्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है वर्चुअल इमेज का. वर्चुअल इमेज बनती कब है कॉनकेव मिरर के अंदर? इसी तरह से आप लेंसेज में भी देखिएगा. ओके, जब मैं लेंसेज पढ़ाऊंगा तो उस वक्त समझ में आएगा. फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए. द आंसर इज सी.